हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामिनेशन क्लासेस। तो लास्ट वीडियो में हम लोग जो है इंडिया के अलग अलग लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ रहे थे। इस वीडियो में हम लोग इंडिया के रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। और जो हमारा इंडिया का पूरा रिवर सिस्टम होता है, इसे मेनली दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आता है हिमालयन रिवर्स, उसके बाद आता है पेनिनसुलर रिवर्स। सबसे पहले हम लोग जो है हिमालयन रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। The Himalayan rivers are mostly perennial. पेरेनियल का मतलब होता है कि जो हिमालयन रिवर्स होते हैं उसका पानी जो है वो कभी कम नहीं रहता। उसका पानी जो है थ्रू आउट द ईयर मेंटेन्ड रहता है और जो वाटर फ्लो भी रहता है वो भी कांस्टेंट रहता है। क्यों? इसका पहला रीज़न ये है कि इसे रेनफॉल से पानी मिलता है, और दूसरा रीज़न ये भी है कि जो हिमालयन माउंटेन्स हैं जो बर्फ़ से ढके हुए रहते हैं, गर्मी के मौसम में उस बर्फ़ का कुछ हिस्सा पिघल जाता है और पिघल के वो जो है नदी में बह जाता है। तो इस वजह से जो हिमालयन रिवर्स होते हैं वो मोस्टली पेरेनियल होते हैं। और कुछ इम्पॉर्टेंट हिमालयन रिवर्स होते हैं इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये जो मेजर रिवर्स है, इम्पॉर्टेंट रिवर्स, इनकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज़ हैं। ट्रिब्यूटरीज़ यानी सहायक नदियाँ, और नदी को, उनकी सहायक नदियों को जो है एक साथ मिलकर जो है उसी को जो है रिवर सिस्टम कहा जाता है। अब हम लोग जो है इंडस रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा इंडस रिवर सिस्टम है इसका टोटल लेंथ है 2900 किलोमीटर, और ये जो है तिब्बत से ओरिजिनेट होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो है लेक मानसरोवर, इसके पास से ही जो है इंडस रिवर जो है ओरिजिनेट होता है। और ये किस डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है? ये वेस्ट डायरेक्शन में फ़्लो करके जो ये इंडिया में घुस रहा है। और ये कहाँ पे फ़्लो कर रहा है? ये लद्दाख में तैर रहा है। और लद्दाख में जो है ये एक जो है गोर्ज फॉर्म करता है। गोर्ज मतलब जब किसी दो बड़े बड़े चट्टानों के बीच से कोई नदी गुजरती है तो इसी को जो है गोर्ज कहा जाता है। और ये बाल्टिस्तान और गिलगिट से फ़्लो करते करते जो है ये एटॉक के माउंटेन से भी जो है ये पास होता है। इसकी जो इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज़ हैं वो है जस्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा, सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम। और ये यहाँ से पार करके फिर जो है पाकिस्तान में एंटर करता है, और ये साउथ डायरेक्शन में फ़्लो करके ये अरेबियन सी में बह जाता है। अब हम लोग गंगा रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा गंगा रिवर सिस्टम है इसका टोटल लेंथ है 2500 किलोमीटर, और ये जो है गंगोत्री ग्लेशियर से जो है इसका ओरिजिनेशन होता है। और ये उत्तराखंड में जो है अलकनंदा और देवप्रयाग को जो है ये ज्वाइन करता है। इसकी जो इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज़ हैं वो है यमुना, जिसका ओरिजिन जो है यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है, घाघरा, गंडक और कोशी। The tributaries which come from peninsular uplands are चंबल, बेतवा एंड सोन। पेनिनसुलर इंडिया से जो गंगा को ज्वाइन करते हैं वो है चंबल, बेतवा और सोन। और ये जो गंगा है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ ये गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट हुआ, यहाँ ये उत्तराखंड में पहुँचा, यहाँ पे इसको जो है देवप्रयाग और अलकनंदा ज्वाइन किए। और उसके बाद ये किस डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है? ये ईस्ट डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है। द गंगा फ्लोज टू ईस्ट टिल फरक्का इन वेस्ट बंगाल, और ये जो है यहाँ पे जो है ये वेस्ट बंगाल में फ़्लो करता है। वेयर इट बाइफर्केट्स मतलब जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे पहुँचने के बाद जो है ये दो पार्ट में जो है डिवाइड हो जा रहा है। द भागीरथी हुगली फ्लोज साउथ टू डेल्टाइक प्लेन्स ऑफ बे ऑफ बंगाल। देखिए इसका एक हिस्सा जो है बे ऑफ बंगाल में फ़्लो कर रहा है, और इसका दूसरा हिस्सा कहाँ फ़्लो कर रहा है? बांग्लादेश में। और बाद में जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी के साथ जो है मिल जाता है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में। द ब्रह्मपुत्र राइजेज इन तिब्बत एंड फ्लोज पैरेलल टू द हिमालयस। जैसे कि आप ये इमेज में देख रहे हैं, ये जो है ये है हमारा ब्रह्मपुत्र, और ये जो है हिमालयन माउंटेन्स के पैरेलल में एकदम फ़्लो कर रहा है। तिब्बत में जो है it takes U-turn to enters India in अरुणाचल प्रदेश थ्रू ए गोर्ज। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पहुँचने के बाद जो है ये
यू टर्न लेकर जो है ये अरुणाचल प्रदेश में पहुंच रहा है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दिहांग कहा जाता है और यहाँ पे जो है इसके जो ट्रिब्यूटरी रिवर्स होते हैं ये है दिबांग, लोहित और दूसरे ट्रिब्यूटरीज जो है अरुणाचल प्रदेश में जो है ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन करते हैं। और अगर आप आसाम का मैप पार्टिकुलरली देखेंगे तो ब्रह्मपुत्र काइंड ऑफ जो है आसाम के एकदम बीचों बीच से गुजरता है। और आसाम में जो ब्रह्मपुत्र है ये बहुत सारे रिवराइन आइलैंड्स क्रिएट करता है और दुनिया का जो सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है वो है मजूली आइलैंड जो कि आसाम में है। अब हम लोग बात करेंगे पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के बारे में। जो पेनिनसुलर रिवर्स होते हैं वो मोस्टली सीजनल होते हैं। सीजनल मतलब कभी जो है बारिश के कारण, मानसून के कारण इनका पानी बढ़ जाता है, तो कभी जो है गर्मी के मौसम में ये सूख भी जाते हैं। इसलिए इनका जो फ्लो होता है, इनका जो वाटर फ्लो होता है वो रेनफॉल पे डिपेंड करता है। मोस्ट ऑफ द rivers of peninsular India originate in the western Ghats and flow towards the Bay of Bengal। इसका मतलब कि काफ़ी सारे नदी जो है पेनिनसुलर इंडिया में वो वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होते हैं और वो ईस्ट डायरेक्शन में जाके बे ऑफ बंगाल में बह जाते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नर्मदा बेसिन के बारे में। The Narmada rises in Amarkantak Hills in Madhya Pradesh. It flows towards the west. The attractive locations by Narmada are Marble Rocks near Jabalpur and Dhuandar Falls. The Narmada Basin covers parts of Madhya Pradesh and Gujarat. जो नर्मदा का नदी है वो जो है वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। ये जो है अमरकंटक हिल्स से ये ओरिजिनेट हुआ और ये वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करते करते ये अरेबियन सी में बह गया। इसके पास आपको कुछ अट्रैक्टिव लोकेशन मिलेंगे जैसे कि मार्बल रॉक्स जो जबलपुर के पास है और धुआंधार फॉल्स। जो नर्मदा बेसिन है ये जो है एमपी, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा और कुछ हिस्सा गुजरात का जो है कवर करती है। अब हम पढ़ेंगे तापी बेसिन के बारे में। The Tapi rises in Satpura ranges in Betul district of मध्य प्रदेश। सतपुरा रेंज जो है उसका कुछ हिस्सा जो एमपी में भी जो है पाया जाता है। वहाँ के बेतुल डिस्ट्रिक्ट से जो है ये जो है तापी नदी ओरिजिनेट होती है और ये भी जो है वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है पैरेलल टू नर्मदा रिवर। जैसे कि देख सकते हैं आप यहाँ पे नर्मदा है और इसी के ठीक पैरेलल में जो है तापी बह रही है। और ये जो नर्मदा नदी है ये मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के पार्ट्स को जो है कवर करती है। ये वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करके ये अरेबियन सी में जो है बह जाती है। अब हम लोग पढ़ेंगे गोदावरी बेसिन के बारे में। गोदावरी बेसिन जो है ये पेनिनसुलर इंडिया की सबसे बड़ी नदी है। अब क्योंकि ये इतनी बड़ी नदी है और ये काफ़ी सारा एरिया घेरती है इसलिए इसे जो है दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इट राइजेज फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स इन नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। वेस्टर्न घाट्स से ये ओरिजिनेट होती है कहाँ से? महाराष्ट्र के जो नासिक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से। इसका टोटल लेंथ जो है 1500 किलोमीटर है और ये जो है ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करके बे ऑफ बंगाल में बह जाती है। इसका जो बेसिन है ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के हिस्सों को जो है कवर करता है। इसकी इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है पूर्णा, वर्धा, प्रणहिता, मंजरा, वेनगंगा और पेनगंगा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं महानदी बेसिन के बारे में। जो महानदी बेसिन है इट राइजेस इन द हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ के हाईलैंड से ओरिजिनेट होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये है महानदी। इट फ्लोज थ्रू ओडिशा एंड ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल। इसका टोटल लेंथ होता है 860 किलोमीटर। ये जो है जैसा कि आप देख सकते हैं महानदी है और ये ओडिशा में जो है एंटर करके ये उसके थ्रू मतलब फ्लो करके ये बे ऑफ बंगाल में चली गई। इसका जो बेसिन है ये महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा के हिस्सों को जो है कवर करता है।
अब हम लोग पढ़ेंगे कृष्णा बेसिन के बारे में। ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ओरिजिनेट होती है महाबलेश्वर के पास जो एक स्प्रिंग है, ये वहाँ से जो है ओरिजिनेट होती है। महाबलेश्वर जो है महाराष्ट्र में है, और ये जो है ये भी जो है बे ऑफ बंगाल में जो है फ्लो करती है। इसका टोटल लेंथ है 1400 किलोमीटर। जैसे कि आप देख सकते हैं ये कृष्णा नदी, ये जो है महाबलेश्वर के पास एक ठो पाए जाने वाली स्प्रिंग से ये ओरिजिनेट हुई, और ये ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करते करते ये बे ऑफ बंगाल में जो है पहुंच गई। इसकी जो इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है वो है तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी और भीमा। इसका बेसिन कौन कौन सा एरिया कवर करता है? महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। अब हम लोग हमारे लास्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो है कावेरी बेसिन। The Kaveri Basin rises in Brahmagiri range of the Western Ghats and reaches the Bay of Bengal in the south of Cuddalore in Tamil Nadu। जो हमारी कावेरी बेसिन होती है वेस्टर्न घाट के ब्रह्मगिरी रेंज से ओरिजिनेट होती है, और ये जो है बे ऑफ बंगाल में जो है बह जाती है। कहाँ पर? कुडालोर के साउथ में, जो कि तमिलनाडु में है। इसका टोटल लेंथ है 760 किलोमीटर, और इसकी इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज यानी सहायक नदियां हैं अमरावती, भावनी, हेमावती और काबिनी। इसका जो बेसिन है ये कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु के हिस्सों को जो है कवर करता है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को ये रिवर सिस्टम जो है समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वेजिटेशन। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।